हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म फील्ड से है। तो मैंने जो टॉपिक लिया है वो है बायो-सैवर्ट लॉ, है ना। जैसे कि आपको पता है कि ऑस्टिन ने ये बताया था कि कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो अपने आसपास क्या रखता है, मैग्नेटिक फील्ड रखता है। अब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर कितनी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड रखता है, ये किसने बताया, बायो और सैवर्ट नाम के दो साइंटिस्टों ने। जैसे किसी भी करंट कैरिंग वायर में अगर आप एक करंट एलिमेंट डीएल सपोज कर लें, है ना, और उससे आर डिस्टेंस से एक पॉइंट पी हम अगर एज्यूम करें तो इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये किसने बताया, बायो-सैवर्ट लॉ ने, है ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होती है, कब तक जनरेट रहती है, जब तक कि उस पर करंट फ्लो होता रहे। तो देखिए ये होगा dB, जो मैग्नेटिक फील्ड इस छोटे से एलिमेंट की वजह से होगी, dB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, dB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल बिटवीन R एंड DL यानी साइन थीटा, dB इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर एंड dB इज़ इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। अगर हम इसको मिला के लिखेंगे तो ये होता है dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। dB को अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो यह आएगा के I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। इस के की वैल्यू 2 होती हैं, या तो हम μ0 अपॉन 4 पाई रख सकते हैं या tan इनवर्स 7। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन मैंने लिया है, चलिए हम उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन ये है कि एक छोटे DL लंबाई के चालक में से I धारा बह रही है। इससे R दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र TB या बायो-सैवर्ट का सदिश रूप है। तो इसको हमें वेक्टर फॉर्म बतानी है बायो-सैवर्ट की, ठीक है। बायो-सैवर्ट की वेक्टर फॉर्म क्या होती है, ये 12th वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आप देख रहे हैं PET ये इतने सारे एग्ज़ामों में भी पूछा जाता है। तो ये जो टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। यानी इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो ये होगा, dB इज़ इक्वल्स टू μ0 4 पाई IDL अपॉन IDL इंटू R अपॉन R क्यूब। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।